लेवल प्लेइंग फील्ड, आईजी चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि शोएब शाहीन कहाँ है? शोएब शाहीन, आप रोस्टरम पर आ जाएं। ये आपकी दरखास्त थी शोएब शाहीन साहब, आपने दरखास्त दायर की, आप दलाइल दें। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि लतीफ खोसा सीनियर वकील हैं, मैंने उनसे दलाइल की दरखास्त की है, मैं लतीफ खोसा के साथ खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर बरहमी का इजहार किया। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निजाम खत्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न किया करें। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न किया करें। इसके बाद लतीफ खोसा ने दलाइल का आगाज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आपकी अब दरखास्त क्या है? इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? जस्टिस मोहम्मद अली का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये तौहीन अदालत की दरखास्त है, कोई नया केस नहीं। मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है। आपकी दरखास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए? चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाए। मैं सीडी लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं। लतीफ खोसा का जवाब। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सीडी लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं। हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। सारे पाकिस्तान ने देखा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। यहाँ सियासी तकरीर न करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी तकरीर न करें, आईन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की। आईजी और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरखास्त दी गई, अब सबूत तो दिए जाए। मुझे समझ नहीं आ रही, हम ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुन क्यों रहे हैं? अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात कराए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत चाह रहे हैं। क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। आपने लिखा सोशल मीडिया के मुताबिक इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पीटीआई के पास उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद का डाटा नहीं। दरखास्त में मेजर फैमिली लिखा है। क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहा है? जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे, बात खत्म। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं। आप पीटीआई की सियासी तकरीर कर लें, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है। आप दरखास्त में तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने का इल्जाम आईजी पर लगा रहे हैं। इंतखाबात आईजी, चीफ सेक्रेटरीज या सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं। हर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वहाँ जाएं। बारहा कहा अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप मुझे भी सुन लें, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 3 दिन से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सिल अमल दरामद रिपोर्ट दी। क्या रोज आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत कोई और काम न करे? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट
देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हम रोज आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत कोई और काम ना करे, अखाड़ा नहीं ये अदालत है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी तो देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ किया है तो बताएं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने दें, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो पीटीआई के साथ हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने कहा कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे कारकुनान जब कागजात जमा कराने गए, पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा जिसमें सारी तफसील बताई गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन का इस केस से क्या वास्ता है? इलेक्शन कमीशन में आपने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में बहुत से लोगों ने शिकायत दायर की है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में आपने जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाए। लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी न दिखा सके, इलेक्शन हो जाएगा आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी।